हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आज तो आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बिटकॉइन ने एक नया इतिहास रचा है और $75,000 को छू गया। और यहाँ पर रातों रात बिटकॉइन जो जलवा दिखाता है, और वो कुछ कुछ झलक हमें आज देखने को मिली है। सुबह उठते ही जब फ़ोन खोला तो सबसे पहले प्राइस देखा, अरे वाह, बिटकॉइन $75,000। इस दिन को याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जब बिटकॉइन एक यादगार देता है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ऐसी यादगार आपको लगातार देखने को मिल सकती है। और पहले पता नहीं आपको विश्वास था कि नहीं था, लेकिन उम्मीद करता हूं कम से कम आज तो आप विश्वास कर रहे होंगे कि बिटकॉइन $1,00,000 भी छूता दिख सकता है। अब यहाँ पर अभी क्या चल रहा है और इसके पीछे की न्यूज़ क्या है, वो समझाने की तो मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा ही, और साथ के साथ में कुछ कॉइन्स भी लेंगे जो अभी भी लगता है कि यहाँ पर मौका दे रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन को फॉलो करते दिखेंगे। मुझे ये भी पता है बहुत सारे लोग अभी भी नाराज़ हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन तो अच्छा कर रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस 60 के पार चली गई है, लेकिन हम जो कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं उनके अंदर कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रही है। हिस्ट्री को खंगालिए, थोड़ी रिसर्च करिए, और जो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक बात आप ये चीज़ आज दोबारे से समझ लीजिए, बिटकॉइन अगर अच्छा करता है तो आने वाले दिनों के अंदर ऑल्ट कॉइन्स, जो दूसरे कॉइन्स होते हैं, वो भी उसको फॉलो करते दिखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ खेल सब्र का है, थोड़ा पेशेंस दिखाओ, और हिस्ट्री के अंदर ये कुछ नया नहीं हो रहा है। और ये जो पैराबोलिक मूव, जो बनाना जोन और जो पैराबोलिक कर्व की हम बात करते थे, उसकी शुरुआत यहाँ अभी आपको होते दिख रही है। लेकिन ये हो क्यों रहा है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो तो आपके लिए कुछ नया यहाँ पे नहीं है। और पिछले 3 दिनों से हम यही बात बोल रहे थे कि भैया, यूएस के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट कोई भी बने, लेकिन यूएसए के अंदर जिस दिन इलेक्शन होते हैं वो ग्रीन रहता है, और उसके एक हफ्ते के अंदर बिटकॉइन अच्छा खासा पंप लेता है। ये चार्ट्स के साथ में आपके साथ में दिखाया है ना। अगर आपको पता नहीं है तो हमारी पिछली 3-4 वीडियो देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं जो सिर्फ नेगेटिव बोलने आते हैं। अगर नेगेटिव बोलने से हमारी सेहत पे असर पड़े तो बोल लीजिए, या आपका कुछ फ़ायदा हो तो बोल लीजिए। हमारी सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपसे ज़्यादा लोग जो हैं हमें प्यार करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हमारी बातों से कुछ समझ ही लो, कुछ सीख ही लो। हमें भला बुरा बोलने से अगर कुछ हो सकता तो भैया हम भी अपने आप को भला बुरा कह लेते। तो समझने की बात क्या है, हमने हमेशा दुख सुख के अंदर, क्या सिचुएशन कैसी भी हो, जब आपका साथ दिया है तो आप भी हमारा यहाँ पे साथ दीजिए। और हिस्ट्री के अंदर हमारी वीडियोस को देखोगे, लगभग 1400-1500 वीडियोस हम बना चुके हैं पिछले 8-10 साल से, आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपको यही बात सिखाई है कि भैया, जो हमने गलतियाँ करी हैं वो आप ना करो। हमने बिटकॉइन को पंप होते देखा, ऑल्ट कॉइन्स वैसे ही लुटे पीटे बैठे रहे, लेकिन हमें लगा कि अब उनका कुछ नहीं होगा, और जैसे ही हमारा रेट आया हमने एग्ज़िट कर दिया। और उसके बाद जो वो धूम धड़ाका करा और हमारे हाथ में वही झुंझुना लेके बैठे रहे। वो झुंझुने जब कई बार हमने पकड़े हैं, आप ना पकड़ लो और उसको बजाते ना रह जाओ, पैसों की खनक थोड़ी सुन लो, उसको करने की और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात अगर आप जितनी जल्दी समझ लो कि अगर आपका फ़ायदा नहीं होगा, और अगर हमें आपके नुकसान से कुछ फ़ायदा क्या होगा, आप खुद हमें बताइए। लेकिन अच्छा नहीं लगता जब कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं। और यहाँ पर कम से कम आज का दिन तो हमें सपोर्ट कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉइन्स तो मैं आगे बताऊंगा ही, जो ऐसा लगता है कि रैली पकड़ते दिखेंगे। लेकिन एक खास कॉइन आप कह लो, डॉज कॉइन के बारे में हमने स्पेशली कल भी बात करी थी, परसों भी बात करी थी, और पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं कि उसके अंदर एंट्री बना लो। 25% के आसपास बढ़ा हुआ है पिछले 3 दिनों के अंदर। अगर आज देखते हो
तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ अगर आपने उसके अंदर कुछ एडिशन किया होगा या कुछ करने की कोशिश की होगी। हमें सिर्फ आपका प्यार यूं ही मिलता रहे हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सारी बात एक करके करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। अभी माहौल क्या बन रहा है और अभी चल क्या रहा है। यूएसए के अंदर इलेक्शन है और यूएसए के अंदर कल इलेक्शन थे और यहाँ पर अभी रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ लीड लेते दिख रहे हैं और आने वाले 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा, या आपके लीजिए कुछ घंटों के अंदर ही क्लियर हो जाएगा कि कौन यहाँ पे जीत रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की लीड की वजह से हम एक बड़ा पंप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिटकॉइन लगभग 75,080 डॉलर को छू के दोबारे 73,000 डॉलर्स पे चल रहा है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रो क्रिप्टो बोला जाता है, मतलब प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट, और कई बार बहुत बड़े इलेक्शन के अपने कैंपेन्स में वो क्रिप्टो की या बिटकॉइन की तारीफ करते देखे गए हैं। और वो ये भी कहते हैं कि भैया यूएस ट्रेजरी के अंदर भी वो बिटकॉइन रख सकते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो चेयरपर्सन है गैरी गैंसलर, उसको हटा के जो क्रिप्टो से रिलेटेड जो समझ रखते होंगे उनको वहाँ बिठा सकते हैं। तो इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन इतना इंपॉर्टेंट जो रोल है प्ले कर रही है यूएस के इलेक्शन के अंदर, ये किसी से छुपा नहीं है। और यहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर भी, कि ट्रंप आते हैं तो एक लीड मिलती है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की अगर बात करते हैं, वो तो ये भी बोलते हैं कि भैया अगर ये आते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर 1 लाख से सवा लाख डॉलर बिटकॉइन 2024 में आपको लगता दिख सकता है। ये है अगर ट्रंप आते हैं। अभी अगर कुछ उलट फेर हो जाए, कुछ अगर मान लो कुछ गलत हो जाए, तो मार्केट थोड़ी शेक कर सकती है। शेक करेगी तो शॉर्ट टर्म में करेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, बहुत सारे और एक्सपर्ट्स की बात मानते हैं, तो क्या है कोई भी आए, यूएसए के इलेक्शन और हिस्टोरिकली डाटा को भी देखते हैं, क्या है कोई भी आए तो कई एक्सपर्ट ये मानते हैं, कई इन्वेस्टमेंट बैंक ये मानते हैं कि भैया 2 लाख डॉलर 2025 में बिटकॉइन जा सकता है। और हिस्ट्री के अंदर क्या है, प्रेजेंट कोई भी बना हो, 2012 हो, तब लगभग 82% के आसपास बिटकॉइन ने रिटर्न दिया था। 2016 में यानी कि 82% आप कह लीजिए 2-3 महीने के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट आया हो। 2016 के अंदर वही चीज़ लगभग 60% के आसपास थी और 2020 के अंदर यही चीज़ 200% से ऊपर चली गई थी। यानी कि 2-2.5 महीनों के अंदर इतना बड़ा खेल हुआ यूएस इलेक्शन के बाद में। अब यहाँ पे ट्रंप आ जाते हैं तो आप उम्मीद कीजिएगा एक बड़ा खेल हो सकता है और 1 लाख डॉलर भी पार कर सकता है। और नहीं भी आते हैं तो भी आप उम्मीद कर सकते हो कि 1 लाख डॉलर अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो वो होते दिख सकता है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, हमारे माइंड से कैसे खेला जाता है। पिछले 1 हफ्ते में हमारे मेन मीडिया ने इतनी न्यूज़ प्लांट करी ईरान इजराइल को लेके यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बिटकॉइन ETF वाले बेच रहे हैं, बहुत प्रेशर बना हुआ है। और यहाँ पर ये आप मत भूलिएगा, फेड के इंटरेस्ट रेट कट के डिसीज़न की भी आने वाले 2-3 दिनों के अंदर न्यूज़ आ सकती है। अगर वो चीज़ भी होती है तो समझ लीजिएगा बिटकॉइन एक बहुत बड़ा शूट या पंप लेते आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ETF वाले कैसे खेल करते हैं, इलेक्शन वाले दिन ब्लैक रॉक जिसने धुआं तार दिया, 50-60 हज़ार बिटकॉइन अक्टूबर के अंदर खरीद डाले, कल उसने सेलिंग करी 400-500 बिटकॉइन की। और देख आप कई लोग बोलने लगे भैया मार्केट नीचे जाएगी नीचे जाएगी। और यहाँ पर आप देखो क्या खेल होता है, हमारे माइंड से क्या खेला जाता है। आप समझ रहे हो ना कि ये खेल चलता है। और आप अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हो तो हम 15,000 पे भी यही बोलते थे, हम 50,000 पे भी यही बोलते थे और आज भी यही बोल रहे हैं। थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा टाइम दो, क्योंकि चार्ट्स और इंडिकेटर्स और जो सारी इन्फॉर्मेशन है, और अपने आप से सवाल करो। वो हम कॉमनली बोलते हैं वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, बिटकॉइन 70,000 पे भी ये ETF वाले क्यों खरीद रहे थे, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि हमें भी दे दो हमें भी दे दो। और यहाँ पे हम अगर 10-15-20 हज़ार रुपये के हमारे क्रिप्टो हो और थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, अरे हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। ये खेल हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली तेल तो तिलों में से निकलेगा ना। और बिटकॉइन ETF वालों को पता है भैया मार्केट के अंदर माल है नहीं, और इंस्टीट्यूशन को पता है मार्केट के अंदर माल है नहीं, तो जो भी आम आदमी हैं, जो कमज़ोर दिल वाले हैं, उनसे लो और अपनी जेब भरो। और यही चीज़ होती है। और ये आज नहीं, इतिहास गवाह है, ऐसी चीज़ें अक्सर हमें देखने को मिलती हैं, चाहे बिटकॉइन हो या किसी और चीज़ के अंदर भी आप बात ले लो। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है,
उसको बताऊंगा। और बिटकॉइन हमने आपके लिए कुछ कॉमन सर्कल बनाए हुए हैं, गोले बनाए हुए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। 68 से $70,000 हमारा सपोर्ट जोन था, वहाँ उसने टिकने की कोशिश की और वहाँ से बाउंस बैक करके अभी जोन आप कह लीजिए सर्कल नंबर 6 को ये ट्राई कर रहा है। $75,000 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि ऑल टाइम हाई प्रीवियस जो बनाया था उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर पाया तो $83,000 अभी हमें लगता है कि नवंबर में आपको छूता दिख सकता है। और बिटकॉइन ने जिस हिसाब से $5-7 हज़ार जैसे बढ़ता है कुछ ही घंटों के अंदर, तो खेल क्या हो सकता है आपसे छुपा नहीं है, ठीक है। ये कई बार हमने होते देखा है। अब यहाँ पे चार्ट्स क्या कहते हैं, हमने आपके साथ में कुछ चार्ट शेयर किए हुए हैं और एक आपको कप एंड हैंडल का पैटर्न भी आपके साथ शेयर किया था। या आप कह लीजिए चैनल के अंदर बिटकॉइन उस चैनल को ब्रेकआउट करता दिख रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, दो एंट्री लेवल मिलते हैं जब वो कप एंड हैंडल को ब्रेकआउट करता है। एक तो एंट्री लेवल होता है जब वो चैनल या आप कह लीजिए उस कप के हैंडल को ब्रेकआउट करता है, वो एक पोटेंशियल आप कह लीजिए। लेकिन एक कंफर्मेशन कब मिलती है, अगर ये जो है अपने ऑल टाइम हाई या कप का जो टॉप है उसको ब्रेकआउट करता है, जो कि $73,000 $73,800 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करता है। अगर यहाँ डे या वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो आप कह लीजिए एक बड़ा पंप बिटकॉइन लेता दिख सकता है। और इस चार्ट के हिसाब से भी $1,10,000 या आप कह लीजिए $1,00,000 बिटकॉइन का प्राइस होता है। और यहाँ पर अगर हम पीछे यूएस इलेक्शन के बाद में इन जनरल बात करते हैं कि हम 2012, 2016 और 2020 के एवरेज भी कर लेते हैं, हम मानते हैं कि चलो 50-60% यहाँ से बढ़ता है। 50-60% अगर यहाँ से बढ़ता है तो क्या खेल होता है। 50-60% की अगर कैलकुलेशन लेते हैं और बिटकॉइन $70,000 पे भी देखते हैं तो भी ये $1,00,000 के आंकड़े को 2024 में छूता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो Q4 होता है वो अच्छा होता है हाफिंग ईयर का, और सितंबर की क्लोजिंग और अक्टूबर की क्लोजिंग ग्रीन में हुई है, तो नवंबर दिसंबर भी ग्रीन के अंदर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा एवरेज 88% की रही है। अगर 88% को भी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस आपको $1,00,000 से ऊपर फिर भी लगता दिख सकता है। तो जो करना है, हम अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो $1,00,000 पे एग्जिट स्ट्रेटजी बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे यार हमारे पास नहीं है बिटकॉइन, हमारे पास है चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन्स, या हम ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हैं, अच्छे कॉइन्स भी लेके बैठे हैं, उनका बताओ उनका क्या होगा। उनको बताने से पहले आप सबसे पहले लाइक कर दो, इतनी मेहनत कराते हो। और आज का तो स्पेशल दिन है, आज तो स्पेशली मैं हक से बोल सकता हूँ कि भैया वीडियो को लाइक करो, क्रिप्टो के शेयर हो, आप टिके हुए हो यहाँ पर। अब यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स का क्या खेल होता है, आप मुझे बताओ अगर बिटकॉइन $1,00,000 होगा तो क्या ऑल्ट कॉइन्स आज के रेट पे होंगे? नहीं। अगर बिटकॉइन 50% बढ़ा है तो माहौल एक अच्छा बनेगा। अगर $1,00,000 पहुंचता है तो ये आपको दुगने तिगने भी होते दिखेंगे। तो ये जो था ना, जो खेल रचा गया है हाफिंग से आपके लिए इलेक्शन से पहले कि बिटकॉइन को डिप में ले लें और बिटकॉइन के साथ में ये अगर मुफ्त में कुछ कॉइन्स मिल रहे हैं वो भी अपने जेब में डाल लें, ये खेल करते हैं वेल्स मैनिपुलेटर्स, इंस्टीट्यूशंस। और हमें लगता है कि यार मार्केट तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, सब खत्म हो गया। अब यहाँ पर अच्छे कॉइन्स हमने कल भी आपको बताया, परसों भी बताया, डिप के अंदर है, ले लो। उसमें से एक कॉइन था और पिछले 3 दिन से हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो था डॉज। और डॉज के बारे में हम जब $0.1513 के आसपास ये भैया आया तब भी हमने आपके साथ में ये शेयर किया कि यहाँ पे एंट्री ले लो। और ट्रंप अगर आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पंप आपको डॉज के अंदर देखने को मिलेगा बड़े कॉइन्स में। और आज देखो 25%, और हमारा जो टारगेट था $0.21 का उसको पार ये करके अभी उसी के आसपास टेस्ट कर रहा है जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो है। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, हमें कोई सपने तो आए नहीं थे, हमने भी एंटिसिपेट किया, हमने अपनी नॉलेज लगाई, हमने कुछ चार्ट्स को देखा, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, अवेयर हो गए। हमने ये नहीं बोला कि भैया $100 पे लगा दो आपके $1,00,000 हो जाएंगे। अपन से नहीं होता भैया, हम बात करते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें समझते हैं। कई बार चलती हैं, कई बार नहीं चलती हैं, ठीक है, हम भी कोई भगवान थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ पर यह बात आपको समझनी पड़ेगी, हमारा आपके नुकसान कराने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
लेकिन अगर आप यहाँ टिके रहोगे, और बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं कि सर आपकी वजह से हम मार्केट के अंदर टिके रहे और आज फ़ायदे के अंदर है, तो कहीं ना कहीं एक तसल्ली होती है कि हाँ यार, हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा लोगों को हो रहा है। कम से कम यहाँ टिकने और समझने की कोशिश कर रहे हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को। आज से 10-20 साल बाद ये बात आज रियलाइज़ होंगी जो आज के यंग जनरेशन के हैं कि भैया ये एक बंदा था जो हमें समझाने की कोशिश करता था बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ठीक है ना? और बस अगर आप वही याद कर लोगे, हमारे लिए वही जीत है। ठीक है? तो डॉज कॉइन का अब क्या लगता है? अब यहाँ पर कुछ चार्ट्स अगर मैं लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप हर कॉइन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं डॉज कॉइन की बात करता हूँ तो फिलहाल एक रेजिस्टेंस है 0.21 या $2 जो कि फिबोनाची की रेशियो है 0.23, उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये $0.3 से $0.34 का जोन है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलती है। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो अभी $0.17 के आसपास और 0.15 इसको सपोर्ट मिलती है। लेकिन अगर ट्रंप आ जाते हैं तो आपको पता है ट्रंप और इलॉन की क्या जोड़ी बनी हुई है, तो आप कह लीजिए आने वाले टाइम के अंदर और ट्वीट होते दिख सकते हैं डॉज को लेके, और डॉज को लेके होते हैं तो आपको ये जो है और बड़ा पंप लेता दिख सकता है। तो यहाँ पे डॉज जिस रेट पे है, तो यहाँ पर अगर आपने होल्डिंग बना के रखी हुई है तो यहाँ पे बना के रखिए, आने वाले टाइम के अंदर और बड़ा पंप लेता दिख सकता है। और अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है तो भैया दुआ करो कि करेक्शन आ जाए और फिर एक अच्छी एंट्री का आपको ये मौका दे दे। डॉज को फॉलो करेगा शिबा और मीम कॉइन्स फॉलो करेंगे। जब बड़ा कॉइन ही मीम कॉइन का बढ़ रहा है तो और जो दूसरे मीम है वो भी आपको फॉलो करते दिखेंगे, तो उन पे क्लोजली वॉच करो। कई बार हमने उसके बारे में शेयर किया है कौन कौन से कॉइन्स हैं। एक कॉइन यहाँ पे भी शेयर करूंगा आने वाले टाइम के अंदर, और कल भी मैंने शेयर किया था। लेकिन उससे पहले एक बड़ा कॉइन है, सुई ने अच्छा खासा पंप ले लिया है। एप्टॉस आपको अच्छा खासा पंप लेता दिख सकता है। अगर आप देख लो इस टाइम पे $8 के जब नीचे आया था, 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है और हमने बोला यहाँ पे एंट्री बना लो, और उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। अब $9 से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये एक बड़ा कॉइन आपको इस बुल रैली के अंदर निकलता दिख सकता है। एक और कॉइन है नियर प्रोटोकॉल, $3.5 के आसपास आ गया था। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। अभी $4 के आसपास चल रहा है, लेकिन $4 से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का इस बुल मार्केट के अंदर। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा, और अभी भी इसके अंदर अगर आप देखते हो तो एंट्रियाँ बनाई जा सकती है। आर्बिट्रम $0.5 के आसपास चल रहा है, इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। हमें पता है बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, निराश हैं, लेकिन हमें पता है जब मार्केट माहौल अच्छा होता है तो सारे कॉइन्स भागते हैं, तो ये भी कॉइन पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। पोंकी, बाइनेंस ने इसका फ्यूचर लिस्ट किया, जब हमने आपके साथ में शेयर किया था तब ये $0.33 के आसपास था और वहाँ पे $0.6 तक ये गया। तो ऑलरेडी 50 से 100% कई लोगों ने कमाया, और अभी भी अगर $0.4 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। आने वाले टाइम के अंदर ये भी और बड़ा पंप लेता दिख सकता है, और फ्यूचर लिस्ट हुआ तो उम्मीद की जा सकती है आने वाले टाइम के अंदर इसके स्पॉट में भी आता दिख सकता है। म्यू हो, ब्रेट हो, पोंकी हो, स्पॉट में आएंगे। जब बुल मार्केट आती है तो स्पॉट में भी लिस्ट होते दिख सकते हैं, और फिर ये और बड़ा पंप लेते दिख सकते हैं। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। एक और कॉइन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ADA, उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। आप देखते हो ओंडो, उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। मानता, उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। तो अच्छे कॉइन्स जो डिप में हैं, जो अभी लूटे पीटे पड़े हैं, ज़्यादा पंप नहीं किया है, तो सब में यहाँ एंट्री बनाने का आप फोकस कीजिए कि और देखिए, थोड़ी रिसर्च कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे कंटेंट से कुछ मदद मिल रही होगी। अगर आपको मदद मिल रही है और आपको लगता है कि हम यहाँ आपका साथ दे रहे हैं, तो हमारा भी साथ दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेता हूँ, और ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे पास जो है फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम को करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।